बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी तोशा खाना 2 केस में जमानत पर रिहा। बनी गाला में कुछ देर कयाम के बाद पेशावर पहुंच गईं। वजीर आला हाउस में कयाम रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जेल इंतजामिया ने रूपकार मिलने के बाद अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा किया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में 26 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई भी अदालत के जरिए ही होगी। डील होती तो बुशरा बीबी 9 महीने जेल में ना रहती। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। पहले ही बता दिया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है कि बुशरा बीबी पर कोई नया केस नहीं बना। उनकी गाड़ी भी वीआईपी तरीके से जेल के अंदर जाने दी गई। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि डील हुई या नहीं, इस बात की खुशी है कि बुशरा बीबी रिहा हो गई। देखें, डील हो या ना हो, लेकिन बुशरा बीबी जो आज आज़ाद हुई हैं तो ये अच्छी बात है। हम पहले भी इस पे खुश नहीं थे कि बुशरा बीबी कैद हुई, क्योंकि ख़वातीन की हम इज़्ज़त करते हैं और बीबी शहीद का फ़लसफ़े पे हम चलते हैं। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से वकला की अडयाला जेल में मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसहाक ऑर्डर के बावजूद मुलाकात ना कराने पर बरहम। रिमार्क्स दिए, मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। स्टेट काउंसिल ने कहा 3 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से पाबंदी लगी। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करके एक जगह को सील करके इंसाफ की फराहमी को रोक सकती है? सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल अगर पेश नहीं करते तो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह बताएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को भी शामिल करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। अदालती ऑर्डर की कॉपी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए। बानी पीटीआई की दरखास्त हिदायत के साथ निपटाई जाती है। अमरीकी कानून साजों का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बाइडन को खत। सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासलत नहीं रखते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सद्दीकी की रिहाई और सजा माफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिखा। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की रुकनियत के लिए दरखास्त की है। जस्टिस मंसूर अली शाह की एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और खत लिख दिया। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। जब सियासतदान अपने अवामी फराइज की खातिर अपने जाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपने मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं, लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। चीफ जस्टिस को खत बतौर सरबरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। काले सांप के नाम पर पूरा अमल मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलना थे वो आईनी बेंच को मिल गए। हुकूमत चाहती थी फौजी इमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। लोगों ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह भी की। मुल्क से सियासी इंतकाम की रविश को खत्म करना है तो पहला कदम जेल में बैठे शख्स को उठाना होगा।
वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस के हल्फ के बाद आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। आईनी बेंच अगले हफ्ते से काम शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हल्फ के बाद इजलास बुलाएंगे तो आईनी बेंच की तश्कील होगी। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मसावी तादाद में जजेस तैनात किए जाएंगे। सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनने देंगे। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। बरतानवी इदारे को इंटरव्यू में एतराफ़ किया, हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका। जस्टिस मंसूर अली शाह की राह में हुकूमत नहीं, पीटीआई ने रुकावट डाली। पीटीआई वालों ने ये बात की कि अक्टूबर में मंसूर अली शाह आएंगे और हमारा बंदोबस्त कर देंगे। तहरीक इंसाफ से सियासी मुज़ाकरात के हामी हैं, मगर आगे से जवाब नामाकूल आता है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों पर मुकदमात के हक में नहीं हूँ। जो पार्टियां जिनको स्टैंड करना चाहिए था फॉर्म 45 पे, उन्होंने उस पर स्टैंड नहीं किया और इस पार्लियामेंट को, जो जाली किस्म की पार्लियामेंट है, उसको कबूल कर लिया है और अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने के नतीजे में ये हुआ है कि अब ये पार्लियामेंट अपनी जोड़ तोड़ के ज़रिए, लोगों की खरीदो फरोख्त के ज़रिए मनमानी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 वालों ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पीटीआई के दोस्तों से पहले भी कहा, किसी जाल में मत आएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में हक के शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच की पॉलिसी दे दी, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की आखिरी रोज 10 मुकदमात की समाअत। Today is a day that reminds us that millions of children were victims of polio in our history, and this day reminds us again that we have to reunite our resolve. In that, I'd like to deeply appreciate the support from our international partners, World Health Organization, UNICEF, and most prominently Bill and Melinda Gates Foundation. पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे का चैलेंज कबूल किया। वजीर आजम का इंसदादे पोलियो के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, पोलियो वर्कर्स ने इस जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वजीर आजम ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। पोलियो वर्कर्स में शील्ड्स भी तकसीम की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का सिपा सलार को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। मजमून में जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। सेंट कॉम जरीदे के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन आज़म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। मजमून में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, फौजी पसे मंजर, इंसदादे दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को उजागर किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फिजाया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने पाक फिजाया की जारी कसीरुल कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने इंटर सर्विसेज ताउन के अहम किरदार पर जोर दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने जदीद तरीन हथियारों की निज़ाम में शमूलियत की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। पंजाब के हर शहर को महफूज बनाने का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म।
वज़ीर आला ने सेफ सिटी शेखुपुरा में जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया, वीडियो वॉल का मुशाहिदा भी किया। ई चालान के अलावा मुजरिमों की शनाख्त में भी मदद मिलेगी। नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन को रिलीफ अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में दिया गया। एडजस्टमेंट अक्टूबर के बिलों में की जाएगी। जिन सारिफीन को बिल मौसूल हो चुके उन्हें नवंबर में रिलीफ मिलेगा। IMF की पाकिस्तान के 54 शहरों में जायदाद के मार्केट रेट मुकर्रर करने की नई शर्त। FBR ज़राए के मुताबिक जायदाद के नए वैल्यूएशन टेबल्स तैयार कर लिए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के नए रेट्स 25 अक्टूबर तक जारी होंगे। नए सरकारी रेट्स को मार्केट रेट्स के 90% तक किया गया है। नोटिफिकेशन 2 रोज में जारी किया जाएगा। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज देगा। PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी नवंबर में हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में इस्लामी ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, रेटिंग एजेंसियों, IMF और बैंकों के हुक्काम से मुलाकातें। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। पाकिस्तान ने RST सहूलत के तहत फंड्स मांगे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 89,000 की हद अबूर कर ली। हिस्सेस बाजार में 1751 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा। इंडेक्स 88,946 की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 174 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। गोल्ड मार्केट में सोना 2300 रुपए सस्ता, कीमत 2,83,100 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा, 277 रुपए 84 पैसे में फरोख्त। सक्खर में न्यू बस टर्मिनल के करीब खुर्दनी तेल से भरा टैंकर उलट गया। शहरियों की बड़ी तादाद बर्तन लेकर तेल जमा करने पहुंच गई। सैकड़ों लीटर तेल सड़क पर बह गया। पुलिस और इंतजामिया शहरियों को रोकने में नाकाम। कंटेनर शिकारपुर से सक्खर जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। लाहौर की आलूदा फजा में सांस लेना भी महाल। शेखुपुरा, फैसलाबाद और गिरदोनवाह में सुबह के औकात में स्मॉग छाई रही। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।